नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे चलाया जा रहा है लूसेंट का, जिसमें आप सभी लोग को 50 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलता है। कल का जो प्रैक्टिस सेट उसमें अपलोड हुआ था, सभी लोग बोल रहे थे कि 4 से 5 प्रश्न यहाँ पे गलत हुआ था, यानी 5 से 6 प्रश्न यहाँ पे प्रश्न गलत हो गया था। उसके लिए आप सभी लोग से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं। तो आप आज सभी लोग का आज से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब आप बेहतर तरीके से लगाइएगा सेट और अपना स्कोर बताइएगा कि आप सभी लोग का कितना क्वेश्चन सही हो पाया है। ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अब आगे से आपका मैं पूरा ध्यान दूंगा कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत न हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? चलिएगा, आंसर करिएगा सभी लोग। सतरिया, यहाँ पे सतरी लिखा है तो सतरिया भी हो सकता है कहीं भी आपको। सतरी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? आंसर करिएगा सभी लोग। तो आंसर हो जाएगा असम। असम इज़ द करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? टुलुगमा प्रथा, यानी आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें बाबर अब ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, जिसमें प्रथम, सेकंड और थर्ड हुआ था। इसमें से 1500 देखा जाए तो आपको यहाँ पे 1526 में हुआ था। उसके बाद और यहाँ पे आपका 1556 में हुआ था और 1761 में। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? याद रखिएगा, मान्यता के बारे में पूछा है कि कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है। तो आंसर हो जाएगा 4 राज्य, यानी अगर इसमें 4 राज्य बनेगा, यानी दल अगर इसमें शामिल होगा तभी कोई यहाँ पे राष्ट्रीय दल बनाया जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नींबू बाजरो नामक बांध निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है? ये आपका बांध देखा जाए तो आपका जम्मू कश्मीर पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा सिंधु। ये आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न है कि कीटवंश से होने वाली खुजली का कारण क्या है? चलिएगा, आंसर करिएगा सभी लोग। देखते हैं, कीट फतिंगा जो होते हैं, चींटी वगैरह भी काटते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा फार्मिक अम्ल। डंक जो मारने वाले होते हैं, जैसे रेड वाली जो चींटी हो गई, उसके बाद आपका बिच्छू हो गया, तो ये सब फार्मिक अम्ल छोड़ते हैं। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक सफ़ेद और चिकनी सतह, आंसर करिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा खराब अवशोषण और गर्मी का परावर्तक। सही जवाब, यानी आपका बी उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं कि अनुच्छेद 324A के तहत किसके पास चुनाव के संचालन और चुनाव रद्द करने के लिए उचित आदेश देने के लिए पर्याप्त अधिकार है? आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आप सभी लोग का यूपी पुलिस जेल वार्डर घुड़सवारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसका भी प्रैक्टिस सेट जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। अगर आप उसका फॉर्म भरे हैं तो आपको जल्द ही क्लास मिलेगा। किसके काल किले में 1946 में भारतीय राष्ट्रीय सेना की ओर से मामले पर बहस करने के लिए अधिवक्ता के समूह का नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा भूला भाई। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फेन की स्थानीय पवन क्या है? फेन की स्थानीय पवन क्या है? अब आपको करना क्या है कि एक काम करिएगा सभी लोग, अब इसको कमेंट में बताइएगा, बगल में 9 उसके बाद आंसर लिखिएगा। देखते हैं कौन आंसर करता है। सिंपल सा प्रश्न है, सभी लोग आंसर कर पाएंगे। अगला प्रश्न है कि यदि स्टील को गर्म करके लाल किया जाता है तो फिर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? थोड़ा बहुत आपको शोर भी सुनाई दे रहा होगा, मैं इस टाइम छत पे हूँ क्योंकि मेरे बगल में जो साउंड बहुत ही ज़्यादा आता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत गाड़ी वगैरह का आवाज़ आ रहा होगा, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। तो आंसर हो जाएगा एनीलिंग, यानी ए आपका उत्तर यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी लोग का। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ किस तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस तट पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया सभी में दिया हुआ है, तो यह बताना है कि प्रथम, पश्चिम,
ये सब बताना है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आपका ग्रेट बैरियर रीफ आपका स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने कहाँ शिक्षा का एक केंद्र स्थापित किया था। चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पटना में। याद रखिएगा पटना आपका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मार जाते हैं, यानी जिससे जीवाणु मर जाते हैं, ये बताना है। चलिएगा आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का ऑप्शन सी लाइजोजाइम। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये आपको बताना है कि जो आंसू निकलता है वो कौन से ग्रंथि से निकलता है, तो लैक्रिमल ग्रंथि से निकलता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 7वीं सदी के बड़े स्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा के रूप में मान्यता दिए थे। आंसर हो जाएगा सामंत। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 की गई थी। कौन सा यहाँ पे संविधान संशोधन हुआ था, आंसर करिएगा सभी लोग। तो देखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15वें। अब ये कब हुआ था, तो 1963 में ये हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिद्धा नाम की रानी के किस भाग पर शासन किया। तो आंसर हो जाएगा सभी लोगों का ऑप्शन बी कश्मीर। सतलुज तथा काली नदियों के बीच हिमालय के भाग को किस नाम से भी जाना जाता है। चलिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुमायूं हिमालय। सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न है कि आलू, टमाटर और बैगन 3 विभिन्न हैं, परंतु वे किस वंश के अंतर्गत आते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोलेनम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। ये देखिए आलू, टमाटर, बैगन ये तीनों एक जगह में कब काम आता है, तो आप सभी लोगों को पता है, आपने लिट्टी चोखा खाया होगा। तो लिट्टी चोखा में यहाँ पे आपको आलू, टमाटर और बैगन मिला करके ही चोखा बनाया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो सोलेनम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था। किस वर्ष में स्थापित हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1993 में। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा युग्म सही नहीं है। चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग। इसमें से पूछा है कौन सा युग्म आपका गलत है। देखते हैं कि बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था, तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे। 1924 में आई थिंक हुआ था, महात्मा गांधी ने किया था इसका अध्यक्षता। और कलकत्ता अधिवेशन जो देखा जाए तो सरोजिनी नायडू ने यहाँ पे नहीं किया था। कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसमें आपका जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1928 में। अगर देखा जाए तो सरोजिनी नायडू ने कौन से अधिवेशन में भाग लिया था, तो कानपुर अधिवेशन में 1925 में। कब 1925 में सरोजिनी नायडू ने इसमें भाग लिया था। बाकी आपका हरिपुरा अधिवेशन और मेरठ का अधिवेशन, ये सब चारों ऑप्शन आपका सही है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है। चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग। आंसर हो जाएगा म्यांमार। बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट प्रश्न है कि ढींगरोंग यानी ढींगरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान ये किया गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। अगर बात करें भिलाई आपका किस सहयोग से आपका बना था, तो रूस के, और बात करें दुर्गापुर ब्रिटेन, और अगर बात करें राउरकेला तो क्या हो जाएगा जर्मनी। चलिएगा याद रखिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस फसल के लिए पानी अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आप सभी लोग को ऑप्शन सी चाय।
देखिए चाय की खेती आपको सभी को पता है, ये ढलान पे होता है। बताते हैं आपको, ये ढलान पे होता है तो यहाँ पे चाय उगाई जाती है, लेकिन पानी ज़रूरत होता है। लेकिन जब पानी आती है यहाँ पे तो ये पानी नीचे आ जाता है, समझ गए होंगे सभी लोग। तो जब पानी नीचे आता है तो इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, जमाव की ज़रूरत नहीं होता है, बस इसको पानी ज़रूरत होता है आपके मतलब अपने आवश्यकता के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने यानी किस एक के 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग। आंसर हो जाएगा अंबिका चरण, डी आपका यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि आपका कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपका पाई जाती है ऊपरी भुज में। कहाँ पे? ऊपरी भुज में। चलिएगा बात करेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वस्तु के वेग तथा माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अंतर को क्या कहते हैं? आंसर करिएगा सभी लोग। 27 का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी मैक संख्या, डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप कमेंट करिएगा, आपको थोड़ा समय दिया जाएगा। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा टेंडन। अगर बात करें हड्डियों से हड्डी तो आपका लिगामेंट हो जाएगा, लेकिन आपका यहाँ पे अस्थियों एवं पेशियों के बारे में पूछा गया है तो आपका टेंडन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी यानी सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? आंसर करिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मराठा भू राजस्व व्यवस्था से आपका यहाँ पे संबंधित हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे आंसर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोग रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले थे? आंसर करिएगा सभी लोग। आंसर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे रामास्वामी नायर हो जाएगा, यानी सी आपका यहाँ पे उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ था, इसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? चलिएगा बहुत सही, सभी ने आंसर यहाँ पे दिया होगा। राणा प्रताप को अपने अधीन लगाना, यानी ए आपका उत्तर यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है सभी लोगों का। चलिएगा बहुत सही। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का ऑप्शन बी मीर बख्शी। क्या हो जाएगा? मीर बख्शी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? चलिएगा बहुत सही। 33 का उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। सी आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? कौन से अनुच्छेद के तहत? बहुत सही आंसर सभी ने बताया होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 148 के तहत क्या होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की यहाँ पे नियुक्ति की जाती है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 36वें संविधान संशोधन के द्वारा ये आपका 22वां राज्य बना था सिक्किम। और ये कब हुआ था? तो 1975 में ये आपका संशोधन हुआ था, याद रखिएगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को यानी राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? आंसर हो जाएगा
आपका ऑप्शन ए विधायी अधिकार आपका हो जाता है। ए आपका आंसर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना है कौन इसमें से सुमेलित नहीं है। देखते हैं कि लिपू लेक आपका उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा ये आपका हिमाचल में पड़ता है, पाल घाट केरल में, लेकिन नाथुला आपका अरुणाचल में नहीं पड़ता है, ये आपका सिक्किम में पड़ता है। तो यही आपका ऑप्शन बी गलत होता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है। तो गंगा में ये आपका मिलता है, ऑप्शन डी हो जाएगा देवप्रयाग में। क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। सी आपका आंसर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। चलिएगा सभी ने आंसर बताया होगा यहाँ पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मेरे हिसाब से मिजोरम होना चाहिए। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। आंसर सभी का सही होना चाहिए। चलिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारिस्थितिकीय पतझात, यानी यहाँ पे पतझड़ होना चाहिए था, ठीक है, पतझात हो जाएगा। लेकिन आपको ये बता दें कि कल से आपका प्रैक्टिस में थोड़ा सा साउंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कल से आपका साउंड वगैरह नहीं आएगा, तो क्लियर आपको कल से साउंड दिखाई देगा या फिर सुनाई देगा। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, ये बताइएगा। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है, मित्र के बारे में पूछा गया है। तो आंसर सभी ने टिक किया होगा, ऑप्शन बी यूकेलिप्टस। बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्नीज नेज ने। क्या हो जाएगा? अर्नीज नेज। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को किसके यानी किसने प्रतिपादित किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीनेल ने। क्या हो जाएगा? ग्रीनेल। आंसर करिएगा सभी लोग, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जैव विविधता के सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। जैव विविधता के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पूछा गया है। तो वो आंसर उम्मीद है सभी ने आंसर सही किया होगा, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। डी आपका आंसर सही उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। चलिएगा बहुत सही। अगला प्रश्न देखते हैं कि मधुमक्खियों की भाषाओं का पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। ये मैंने आपको प्रश्न करा चुका है, तो उम्मीद है आंसर आप सभी लोग सही करेंगे। चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के.बी. फ्रिक्स को, यानी के.बी. फ्रिक्स को यहाँ पे मधुमक्खियों की भाषा पहचानने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा 1973 में इनको नोबेल मिला था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं कि प्राकृतिक रबर निम्न में से किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर निम्न में से किसका बहुलक है। तो ये आपका एसोप्रीन का है। क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोलियोमाइड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित बहुलक में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई में किया जाता है। आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। ए आपका आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है। सभी लोग आंसर करिएगा। आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन ए हाइड्रोजन।
यहाँ पे लग रहा है कि 50 वाले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है। यहाँ पे लग रहा है मिस हुआ है 50 का, ठीक है। तो अगर आपको लगता है सही है तो ठीक है, लेकिन मैं आपको कल इसका करेक्शन करके इसको ज़रूर दिखाऊंगा 50 का आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन आपका हाइड्रोजन ही होगा, लेकिन क्वेश्चन मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक है। चलेगा, तो दोस्तों आपका यहाँ पे 50 प्रश्न समाप्त होता है। अब आप कमेंट करिएगा कि आप 50 में से कितना प्रश्न सही कर पाए हैं, लाइक करके जाइएगा। अब आपका प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। बहुत कमेंट आता है, इसके वजह से मैं आप सभी लोग को सुधार करूंगा, क्योंकि आपका मेंस में एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर आप सभी लोग यूपी पुलिस का जेल वार्डर घुड़सवारी का फॉर्म भरे हैं तो आप सभी लोग रेडी रहिएगा। हिंदी, जीएस और आपका आगे जो प्रैक्टिस है रीजनिंग का, वो सब चलाया जाएगा, क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। चलिएगा, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।